होगी। जब तक हमारे देश की बेटियां ये कदम नहीं उठाएंगी कि हम दहेज की रीत को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, जब तक ये रीत ख़त्म नहीं होगी, यूँ ही चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं से एकदम हम देखते हैं कि हमारे देश में कहीं से भी एक वो आ जाता है सवाल हमारे सामने, या कोई भी हादसा आ जाता है कि दहेज को लेकर ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये मुद्दे को ख़त्म करने के लिए हमारी बेटियों का बहुत ज़्यादा साथ ज़रूरी है। जब तक हमारी बेटियां नहीं चाहेंगी कि हम दहेज की रीत को ख़त्म करें, जब तक ये नहीं होगा। और हमने वही किया है कि पुलिस सहायता संगठन से ऐसे इस तरह से शादी की है, उसमें बहुत ही कम जैसे दहेज दिया है, ना के बराबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों, आज मैं एक शादी की तकरीब में आया हूं, एक ऐसी शादी जिन्हें एनजीओज़ ने और उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने मिलकर यह शादी कराई है। उमर बेग वल्दियत मरहूम कमर बेग, जो साहबजादे हैं कमर बेग के, आपको उनके निकाह में बयास 30,000 महर के एक वकील और 2 गवाहों के बीच में आपको उनके निकाह में दिया जाता है कि आपने कबूल किया। अल्लाह, जिस तरह तूने वादे किए हैं इसी तरह इसी नीयत और निस्बत से ये निकाह किया गया है। अल्लाह, तू अपने वादे में पूरा सच्चा है। जितनी भी बरकत रहमतें अल्लाह तेरे ख़जाने में हैं, सारी बरकत रहमतें अल्लाह इस मजमे पर नाजिल फरमा। अल्लाह, जो निकाह हुआ है उस निकाह के अंदर तमाम बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाह, खुसूसी तौर से जो दूल्हा है दुल्हन है, अल्लाह इन दोनों की ज़िंदगी के अंदर खुसूसी बरकत और रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह, इनके निकाह की बरकत से जो औलाद आने वाले वक्त में वजूद में आए, अल्लाह उसके ऊपर भी अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमा, उसको नेक बना। अल्लाह, उसको दीन का दाई बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, माँ को भी और बाप को भी, दोनों को अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जितने लोग भी इस निकाह में शरीक हुए हैं सबको इस निकाह की बरकत से फैज़याब फरमा। अल्लाह, जो बच्चियां अभी भी बैठी हुई हैं, जो बड़ी परेशानी दिक्कत में हैं, अल्लाह बहुत बुरे हालात और मामलात हैं। इसी तरह अल्लाह, हमारी कौम के अंदर से हमारे नौजवानों को खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जितनी भी बच्चियां और बच्चे रह गए हैं उन रिश्तों को निकाह में तब्दील करने की और बदलने का उन्हें हौसला अता फरमा। अल्लाह, इस घर के अंदर ये बच्ची जहाँ जाए अल्लाह उसके अंदर बेशुमार खुशियाँ अता फरमा। अल्लाह, जहाँ से ये बच्ची आ रही है वहाँ भी बेशुमार खुशियाँ अता फरमा। अल्लाह, इन दोनों के बीच, दुल्हन और दूल्हे के बीच अल्लाह पूरी ज़िंदगी सुकून से, अमन से, प्यार से आपस में रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, एक दूसरे को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इनसे जो भी जिसके अंदर जो भी शर हो अल्लाह उससे हिफाजत इन दोनों की फरमा, और जो खैर हो इनको अता फरमा। अल्लाह, इन हमारी तमाम दुआओं को अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। पुलिस सहायता संगठन ने जो आज ज़िम्मेदारी का काम निभाया है, एक बेटी की शादी, एक बेटी की डोली उठाने का, ये काबिल तारीफ़ है। मैं बात करूँगा निशा मैम से, जिन्होंने इस ज़िम्मेदारी को अपने कंधे पर उन्होंने लिया और इसे अपना समझकर इस ज़िम्मेदारी को निभाया। निशा मैम, कैसे आपको ये पता चला कि शादी जो है, ये बच्ची की शादी होनी है और आपने ये ज़िम्मेदारी उठाई? ये शादी पता लगा था मुझे, हमारी जिलाध्यक्ष हैं सभा जी और साथ में अनवर जी और ये सवाना जी, पूरा क्रेडिट इन्हें ही जाता है। जो इनकी जी तोड़ मेहनत रही है, जो इनकी लगन रही है, जो इतने दौड़ भाग करके सब चीज़ को एक जगह इकट्ठा करना और एक बेटी की रुखसती करवाना, तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। कि पता लगा इन लोगों को किस तरह से कि हाँ, इस बेटी के साथ में ऐसे हादसा हो गया है कि उसके माता पिता नहीं हैं और जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने पुलिस सहायता संगठन में आके इस बात का जिक्र करा कि मैम ऐसी ऐसी बात है और बेटी की शादी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब कुछ एक 5 दिन के अंदर करा था। पुलिस सहायता संगठन शादी का जो बेड़ा उठाया है, इसमें
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ा जो मामला होता है वो जहेज़ का मामला होता है, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और लड़कियां आज घर में बैठी हुई हैं, जिसकी एक ख़ास वजह यही होती है कि उनके पास जहेज़ नहीं है। वो लड़की के पेरेंट्स अगर होते हैं तब भी वो ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास तो जहेज़ नहीं है, कौन हमारे घर में रिश्ता देगा। ये कैसे आप पॉसिबल हो पाया? के लिए जो बेटी की जो ज़रूरत की चीज़ होती है, एक किचन में जो सामान होता है उसकी ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने उन सबको एक बहुत ही नॉर्मली करके जो बेटी की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसा भी ना लगे कि बेटी खाली हाथ जा रही है, तो उसके तौर पर बेटी के जो भी सामान आप सबको दिखाया है कि इस तरह का सामान किया है। लेकिन जितना भी हो सके हम जो इस तरह की बेटियाँ हमारी गरीब घर की बेटी होती हैं तो उन्हें दहेज की मांग ना करें और ना दिया भी नहीं जाए। उन्हें ऐसी जगह रिश्ता करें जहाँ दहेज की ज़रूरत ना हो। और ये कदम मैं हर एक बेटी से कहूँगी, ये बेटी खुद कदम उठाए कि दहेज अगर वो साथ नहीं लेके जाएगी तो उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। जब तक हमारे देश की बेटियां ये कदम नहीं उठाएंगी कि हम दहेज की रीत को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, जब तक ये रीत ख़त्म नहीं होगी, यूँ ही चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं से एकदम हम देखते हैं कि हमारे देश में कहीं से भी एक वो आ जाता है सवाल हमारे सामने, या कोई भी हादसा आ जाता है कि दहेज को लेकर ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये मुद्दे को ख़त्म करने के लिए हमारी बेटियों का बहुत ज़्यादा साथ ज़रूरी है। जब तक हमारी बेटियां नहीं चाहेंगी कि हम दहेज की रीत को ख़त्म करें, जब तक ये नहीं होगा। और हमने वही किया है कि पुलिस सहायता संगठन से ऐसे इस तरह से शादी की है, उसमें बहुत ही कम जैसे दहेज दिया है, ना के बराबर। बेटियों के चाहने से नहीं होता है, बेटियों के बाद फिर लड़कों का डिमांड होता है, वहाँ से ससुराल वालों का डिमांड होता है। यही वो चीज़ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है। उठाएंगी जब तक अगर किसी ने डिमांड करी तो लड़कियां उसको मना करें कि हम ऐसी जगह रिश्ता ही नहीं करेंगे, जिसको लेकर माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि आगे से डिमांड आ रही है, लड़कियां अपने घर में परेशान, उनके माँ बाप परेशान। तो ये कदम लड़की खुद उठा ले कि अपने माता पिता से खुद बोले कि ऐसी जगह मेरा रिश्ता ही नहीं करो, जहाँ मतलब ये डिमांड है, तो अपने आप ख़त्म होगी ये रीत। दरअसल पुलिस सहायता केंद्र ने जो ये बेड़ा उठाया है उससे लड़की को भी बल मिलता है या ताकत मिलती है कि वो समाज में यह कह सके कि हमने इस तरह के सोशल वर्कर्स से मिलकर शादी की है। और हमें सबसे बड़ा जो कदम उठाने की बात कर रहे हैं कि हमें ऐसी जगह रिश्ता करना है जहां हमें ना दहेज देना है ना लेना है। लड़के वाले भी अगर इस तरह का कदम उठाएं कि हाँ हमें इस तरह ऐसी जगह शादी करना है, ऐसी लड़की से शादी करना है जहाँ से हमें कुछ भी मिल रहा हो, हमें जहेज़ के नाम पर एक पैसा भी नहीं लेना है, तो ये कदम। अनवर साहब से बात करूँगा मैं। अनवर साहब, क्या कहते हैं आप? मैं कहूँगा हमें तो बहुत अच्छा लगा किसी की मदद करके, बच्ची की, बिन माँ बाप की बच्ची थी, तो हम सोचेंगे और कुछ ऐसे हमारे पास काम आए जो हम करें दिलो जान से अपने। इस पुलिस सहायता केंद्र इस तरह से और दूसरा कौन सा काम कर रही है जो अंजाम दे रही है? दूसरा काम बहुत से काम है हमारे पास, अभी 4 शादियाँ और आई हुई हैं इसके अलावा, उसे भी देखना है हमें। वो किस जगह की लड़कियां हैं? उसकी डिटेल चाहिए हमें, डिटेल मांगी हमने, डिटेल आ जाएगी। अभी मैसेज आया है कि हाँ हमारे कांटेक्ट में 4 बेटियां हैं, जिसकी हम जब तक पूरी डिटेल नहीं निकाल लेते हैं इसको जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जब हर तरह से देखकर पता लगता है कि हाँ बेटियों को सख्त ज़रूरत है मदद की, तभी हम कर पाते हैं। अभी हमारा मुद्दा चल रहा है एक गाय को, यहाँ जनता फ्लैट में काफ़ी लोग परेशान हैं कि गाय गली गली में घूम रही हैं, बच्चों को मारकर चली जाती हैं। गाय है उनको नहीं पता कि बच्चा है या बड़ा है, उनको मारकर चली जाती हैं। तो इस मुद्दे को लेकर हम बहुत ज़्यादा संगीन से काम कर रहे हैं। कोई एक गाय ऐसी है जो? एक गाय नहीं, बहुत सारी गायें हैं कि गली गली में आ जाती हैं, जिससे जनता फ्लैट के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर गली में घूम रही हैं गाय, तो हम लोग उन्हें तीनों टाइम का खाना खिला रहे हैं। जनता फ्लैट से बाहर जो एक मस्जिद है उसके बराबर एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, यहाँ जनता फ्लैट से डेली लेकर हम जा रहे हैं, चाहे रात के 2 बजे या 3 बजे या 1 बजे, हर दिन यहाँ से गाय इकट्ठी करके ले जाते हैं, वहाँ खाना खिलाते हैं। दूसरा मुद्दा है जनता फ्लैट का कूड़े का, तो कूड़े को लेकर हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। हमारी टीम रात और दिन काम कर रही है। सुबह 7 बजे आ जाती है, रात को यहाँ से 11, 1 बजे, 2 बजे ऐसे जा रहे हैं हम लोग। दिन में इधर उधर काम करते हैं, लेकिन रात की जो जिम्मेदारी है, सुबह की जिम्मेदारी पूरी बाखूबी पूरी टीम निभा रही है। और जितना जल्दी हो सके कूड़ा घर जनता फ्लैट का बंद कर दिया गया है। कूड़ा घर जो है उसे बंद कर दिया है, लेकिन बाहर रोड पर कूड़ा फेंक रहे हैं, उसकी वजह नहीं पता चल रही है। हम लोग यहाँ के जो निगम, कहाँ के लोग हैं जो कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं? जनता फ्लैट है पूरी, क्योंकि कूड़ादान में लॉक लगा दिया गया है। जब कूड़ादान में लॉक होगा तो जाहिर बात है उसे रोड पर कूड़ा डलेगा। तो यही चीज़ है, कूड़ादान में लॉक क्यों लगाया गया है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बस यही है कि हर बेटी के लिए हमारी यही दुआ रहेगी कि अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहे, और जितना हो सके हम लोग सभी लोग मिलकर दुआएं दें ऐसी बेटियों की कि उन्हें जो मुसीबत झेली है आगे उन्हें ना झेलना पड़े, कम से कम खर्चों में। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा
ज़रूर देखें और आगे भी शेयर करें और हर जगह हर गली मोहल्ले में इस तरह की संस्था को आप आगे बढ़कर उसे मदद करने की कोशिश करें। अगर हमारे समाज में इस तरह के एनजीओज़ ने यह बेड़ा उठाया है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। में कोई भी घरेलू हिंसा है तो पुलिस सहायता संगठन को कांटेक्ट कर सकते हैं। महिलाओं के साथ में घटना हो, किसी के भी साथ में आवाज़ वो होना चाहिए कि जायज़ आवाज़ है और लगता है कि हमें इस आवाज़ को आगे पहुंचाना चाहिए। तो हमारा यही है कि नहीं दबेगी समाज की आवाज़, उठती रहेगी बुराई की। गुड़िया खैरुन्निसा की शादी में जो तोहफ़ा तहाइफ दिए गए हैं, इसमें पुलिस सहायता संगठन और ऑल इंडिया क्राइम रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह सामान आप देख सकते हैं, यहाँ जो सामान रखा हुआ है, यह तोहफ़ा इन नौजवानों की खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करता है कि सिर्फ़ 5 दिनों में इस तक़रीब को अंजाम दिया गया। मैं जानना चाहूँगा अतीक मिर्ज़ा साहब से कि समाज के एक गरीब लड़की के लिए जिस खुशदिली से इन लोगों ने इस शादी को अंजाम दिया, बेशक यह लोग मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। ये मैं ऑल इंडिया क्राइम रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन से अतीक मिर्ज़ा और मैं अपने बाकी ग्रुप साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर इस कदम में आगे बढ़ने के लिए साथ दिया मेरा और यहाँ हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं इस गुड़िया को अब से नहीं जानता, मैं पिछले 4 साल से इनकी हेल्प करता हुआ आ रहा हूँ। बाकायदा हर महीने मैं इनकी हेल्प करता हूँ और जब इनकी माता श्री जिंदा थी तब से मैं इनकी मदद करता हुआ आ रहा हूँ वहीं पर अपने क्षेत्र के अंदर। तो राशन बाकायदा हम इनको हर महीने पहुँचाते हुए आ रहे थे और लॉकडाउन से पहले से हम ये सब काम कर रहे हैं। तो इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, उसके बाद में फिर ये अकेली हो गई, फिर बीच में मेरे पास आती रहती मिलती रहती हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरी शादी है और 4 दिन पहले मुझे बताया। तो उसके बाद में फिर हमने 4 दिन के अंदर ही अपने ग्रुप मेंबरों से बात करी, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करी और उनसे बात करने के बाद में हमने ये एक्शन लिया। तो जितना हमसे हुआ हमने करा, बाकी हमारे फ्रेंड ने मदद करी है इस काम में।